अब ये जंगल में आ गए हैं और वन में घूम रहे हैं और एक हम्म। अपना एक ठिकाना कहें या कुटिया बनाने की अभी प्लानिंग चल रही है, कहीं तो बनाते हैं। फिर कहाँ जाकर तो ये बसते पहला हैं? जो है वो तो चित्रकूट में है। चित्रकूट में ऑलमोस्ट 1 वर्ष वो रहते हैं। बहुत चित्रकूट जो जो बहुत डिस्क्रिप्शन ब्यूटीफुली आता है डिस्क्राइब किया गया है कि कि मंदाकिनी नदी बह रही है, हाँ, फूल है, पक्षी है, फल है। फल है, बहुत सुंदर सा वो वातावरण है। और एक डायलॉग आता है श्री राम का कि वो जल में क्रीड़ा कर रहे हैं सीता माँ के साथ और वो कह रहे हैं कि यहाँ सब इतना अच्छा है, तुम मेरे साथ हो। अब लक्ष्मण यहाँ है, तुम मेरे साथ हो। मुझे तो अयोध्या की समृद्धि भी यहाँ से ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है। वो इस प्रकार का उनका ये कि ही इज हैविंग अ गुड टाइम। सीता जी इज ऑल्सो हैविंग अ गुड टाइम। सीता जी के लिए तो द फैक्ट दैट शी इज विद श्री राम उससे ज्यादा कोई फर्क ही नहीं है। शी इज जस्ट हैप्पी इन हिज कंपनी। क्योंकि वनवास जो था वो सीता जी के लिए तो नहीं था, वनवास किसके लिए था? राम के लिए सिर्फ राम के लिए, लक्ष्मण और सीता तो साथ में आए थे। एग्जैक्टली। पर जब सीता जी को पता चलता है कि राम को वनवास मिला है तो पहला क्या होना चाहिए? अरे बाप रे, तुमने क्या गलत किया, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना। शी इज नॉट कंसर्न अबाउट ऑल दैट। हर थिंग इज कि बस आप मुझे जा रहे हो, साथ ले जाओ। मुझे साथ जाना है, खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अयोध्या में रहो, महल में रहो, कहाँ रहो, कुछ नहीं। जहां तुम हो वहां मैं हूँ। ये मेरा पत्नी धर्म है, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो हट करके साथ चलती है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो आना ही है, तो श्री राम कहते हैं जब तुम्हारा ये मन बन ही गया है तो तुम मेरे साथ ही चलो, क्योंकि तुम्हें दुख देगी तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ये कह के वो उनको ले जाते हैं। अच्छा, इसलिए वहां जंगल में भी शी इज वेरी हैप्पी। जब सुमंत्र वापस जाते हैं, उनको वो गंगा किनारे तक छोड़कर जब वापस जाते हैं और कौशल्या में पूछती हैं कि कैसी है सीता, तो वो बताते हैं कि उनको तो जैसे वो एकदम खुश है, कोई लड़की ऐसे बगीचे में घूमने आई हो ना, वैसे वो खुश है। सीता, श्री राम उनको दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये गांव है, ये पेड़ है, ये ऐसा है। वो देख रही है, कुतूहल से देख रही है, बहुत खुश है। और जो 14 वर्ष का वनवास था, जिसमें लास्ट ईयर तो किडनैप हो गया है ना, रावण ने किडनैप कर दिया, पर उसके पहले के जो वर्ष है वो श्री राम और सीता जी के बहुत अच्छे गुजरे हैं। क्योंकि इतना टाइम 24 घंटे साथ, है ना, ऐसा तो और शायद कोई राजपाट की टेंशन नहीं है, कोई Exactly. डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, कोई और धर्म नहीं है। नहीं, वो तो है। अब वो कैसे है कि जब वो वन में आते हैं ना, तो चित्रकूट में 1 वर्ष रहते हैं, फिर उसके आगे दंडकारण्य में आते हैं। जब दंडकारण्य में आए हैं तो बहुत सारे ऋषि श्री राम से मिलने आए हैं और वो कहते हैं कि श्री राम, आप अयोध्या के युवराज हैं और यहाँ पर जो ये दंडकारण्य में रावण के बहुत सारे राक्षस हैं, बेसिकली राक्षस हैं बहुत सारे, जो हमें बहुत परेशान करते हैं। वो ऋषि कहते हैं आपका ये कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। क्यों? ऋषि जो लॉजिक देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सेम वो राजधर्म की बात आती है। वो कहते हैं राजा प्रजा से कर लेता है, टैक्स लेता है। वो टैक्स क्यों लेता है? ताकि ही इज मेकिंग अ कमिटमेंट टू द प्रजा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे हित का ध्यान रखूंगा। तो इट्स अ टू वे थिंग। जैसे हम ऋषि हैं, हम भले टैक्स ना भरे, पर हम ये जो यज्ञ करते हैं, जो ध्यान करते हैं, कल्याण जो के भी लिए करते करते हैं, हैं। राज्य के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। उससे हमें जो पुण्य मिलता है उसका 25% पुण्य राजा को मिलता है। इट इज लाइक अ टैक्स दैट यू गेटिंग। वाई? क्योंकि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दिस एटमॉस्फेयर, ये वातावरण ऐसा कि हम सही से जी पाए, सही से हमारे ये जो धार्मिक कार्य है वो कर पाए। इसीलिए आपका ये कर्तव्य है। अब जब वो कहते हैं तो श्री राम कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो फिर जो 10 वर्ष है वो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, कितने सारे ही राक्षसों को मारते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, ये हुआ है। पर हाँ, दैट इज स्टिल सीता जी साथ साथ है। वो राजा होने वाली टेंशन नहीं है, करेक्ट। फिर भी साथ साथ है, चल रहा है सब कुछ, घूम रहे हैं, बट सब साथ साथ है। तो ये बात तो आती है 10 साल ये हुआ, तो अब 11 वर्ष हो गए हैं 11 वनवास वर्ष के। हो गए। हाँ, अब 12वें वर्ष की तरफ हम हाँ, बढ़ रहे हैं। फिर 12 कहाँ वर्ष चाहते में, हैं? हाँ। तो फिर वो घूम के एक दिन अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। अगस्त्य मुनि उन्हें कहते हैं कि अब तो बस कुछ ही टाइम है, तो तुम एक बहुत सुंदर सी जगह है पंचवटी नामक, गोदावरी के किनारे। सो चित्रकूट से दंडकारण्य, चित्रकूट दंडकारण्य 1 साल, वो एरिया, दंडकारण्य मतलब 10 हाँ, साल, और उसके बाद अब जाते हैं पंचवटी, पंचवटी जो गोदावरी, जो आज के नासिक एरिया के पास आता है। नासिक एरिया जो है। वो कहते हैं वहां जाके तुम रहो। तो वो लोग जाते हैं गोदावरी नदी के किनारे। अगेन बहुत सुंदर सा वो वन क्षेत्र है और वहां अपनी कुटिया बना के रहते हैं। बहुत सुंदर भी है। मुझे याद है बचपन के मेरे कई साल नासिक में बीते, 6 साल हम लोग नासिक में थे, तो मुझे याद है कि हम पंचवटी जाया करते थे हाँ। कभी कभार
छोटा मोटा ट्रिप पे, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस स्टिल। हाँ जी, फिर वहां पे कितना समय बिताते हैं और क्या होता वहां है? पे वो लास्ट ईयर तो पूरा किडनैपिंग वाला है ना, तो विद इन दैट ईयर 1 आध 1.5 साल शायद वहां रहे होंगे वो। और तब ये पूरा चक्कर होता है कि शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा देखती है श्री राम को, और पहले वो चाहती है कि भाई मुझसे विवाह आप करो। श्री राम कहते हैं मुझसे क्यों करना है, लक्ष्मण से करो, लक्ष्मण की तो स्त्री यहाँ नहीं है, मेरी तो पत्नी यहाँ पर है। तो वो अम्यूज होके बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई आके आपसे कह रहा है आप मुझसे विवाह कर लो, राइट। तो लक्ष्मण कहते हैं अरे पर मैं तो इनका दास हूँ, तुम दासी क्यों बनना चाहती हो। सो बोथ ऑफ देम बेसिकली आर नॉट अग्रीइंग टू उसको मना कर रहे हैं, बेसिकली डिप्लोमेटिकली उसको मना कर रहे एग्जैक्टली। हैं। शूर्पणखा को लगता है कि सीता के कारण मना कर रहा है। तो पहले तो जब वो कह भी रही है श्री राम से कि तुम मेरे से विवाह कर लो, और उन्होंने कहा है कि मेरी तो पत्नी यहाँ पे मेरे साथ ही आई है, तो शूर्पणखा कहती है अरे ये तो कितनी कुरूप है, शी इज सो अगली लुकिंग। क्या सीता दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी? बहुत सुंदर है, नहीं सीता जी बहुत सुंदर है, तो फिर शूर्पणखा ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि शी वांट्स टू मैरी राम। सो शी इज सेइंग कि अरे ये क्या है, तुम मुझे देखो, है ना, अच्छा, मैं देखो कितनी सुंदर हूँ, मैं तो इससे कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, तुम मेरे से विवाह कर लो। तो तब वो ये कह रही है, पर वही बात है, तो उस समय वो ऐसा कह रही है बेसिकली शी सेइंग ये तो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। पर फिर जब उसे लगता है कि सीता के कारण मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सीता पर आक्रमण कर देती है, टू किल हर, कि एक बार सीता जी मर जाएंगी फिर श्री राम उसके हो जाएंगे, इस भाव से। तो जब वो अटैक करती है तो श्री राम सीता जी को तो बचा लेते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि दिस इज नॉट डन, इसका तो दंड मिलना चाहिए। और पनिश दंड करो क्या इसे है अब। कि विरूपा, इसको कृत्वा, इसको विरूप इसको अपने रूप पर बहुत घमंड है, तो नाक नाक कान काट काट दो दो। उसके, है ना, तो नाक कान काट दिया उसके। अब उसे बहुत गुस्सा आया, पहले तो वो खरदूषण जो उसके भाई कजिन्स हैं उनके पास जाती है जो जनस्थान में ही है, और कहती है कि भाई आपको रिवेंज लेना है। तो वो लोग 14,000 सैनिक भेजते हैं, उन सबको श्री राम सिंगल हैंडेडली मार देते हैं। अब इसे लगता है यार अब क्या करूं, तो अब शूर्पणखा जाती है लंका। जब लंका जाती है तो रावण को तो पता ही नहीं है कि यहाँ ऐसे सब हो गया है, तो पहले तो वो उनको ज्ञान देती है कि भाई तुमको क्या समझ है, तुम्हारे खुद के इतने सारे लोग मर गए और तुम्हें पता भी नहीं है, तुम यहाँ मजे कर रहे हो। फिर कहती है देखो मेरे साथ क्या हो गया। फिर रावण तब पूछता है कि अरे क्या हो गया। अच्छा, अब शूर्पणखा जो कहती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहती है भाई मैंने एक स्त्री देखी जो राम और राम के साथ ही राम की पत्नी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जैसे वन की लक्ष्मी हो। उसके जितनी सुंदर तो मैंने कोई स्त्री नहीं देखी, ना अप्सरा देखी है, ना गंधर्वी देखी है, ना कोई देखी है, इतनी वो सुंदर है। उसका अगर कोई आलिंगन कर ले ना, कोई उसे हक कर ले, तो वो तो इंद्र जितना खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। मतलब मैनिपुलेट कर रही है अपने भाई को। करेक्ट। वो कहती है कि वो तो तुम्हारे पत्नी होने लायक है और तुम उसके पति होने लायक हो, इसीलिए उसको लाने के लिए मैं उसे उठाने वाली थी, तब लक्ष्मण ने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपने इल इंटेंशंस नहीं बताती हैं कि मैं राम पर मोहित थी और मुझे श्री राम से शादी करनी वो थी। कह रही है मैं तो तुम्हारे लिए गई थी। तुम्हारे लिए लाने गई थी, अगर तुम चाहते हो कि इतनी सुंदर स्त्री तुम्हें मिले तो तुम जल्दी जाओ और उसे ले आओ। अब ये क्यों ऐसे कहती है, और मैं हमेशा इस कथा को ना थोड़ा एलैबोरेट करके कहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आज की यंग लड़कियों को कहो कि भाई पति कैसा होना चाहिए, वो कहते अरे सबसे बड़ा फेमिनिस्ट तो रावण है ना। रावण ने तो अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए लंका को तबाह कर दिया, एक स्त्री का रिवेंज लेने के लिए, एक स्त्री का ह्यूमिलिएशन लेने के लिए, ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उसने तो पूरे लंका को तबाह कर दिया। वाह वाह वाह, क्या फेमिनिस्ट है। और सीता जी को तो हाथ भी नहीं लगाया, बिकॉज येस इज येस और नो इज नो, राइट, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। पर अगर ऐसा होता, इतना ज्यादा प्रेम होता, तो फिर क्यों रावण तुरंत नहीं चला जाता बहन के नाक कान कटे देखकर, क्यों इतना झूठ बोल के उसे उकसाना पड़ता। क्योंकि शूर्पणखा जानती है कि मेरी भाई की वो फ्लॉ क्या है, और मेरे भाई का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो एकदम लस्टफुल है। और सीता माता कोई पहली महिला नहीं थी जिससे उन्होंने अबडक्ट किया था। एब्सोल्युटली, बहुत सारे और बहुत सारी स्त्रियों के साथ उसने बुरा कर्म, ये जो कहो ना उनको वायोलेट करने का काम किया है। कितने सारों को उठा के लाया है, किसी की पत्नियां है क्या है उसे कोई नहीं फर्क पड़ता, उसको डिजायर हो गया कि हो गया काम। तो मतलब ये शूर्पणखा को अपने ब्रदर का जो वाइस था वो पता था और उसने वहीं पे Absolutely अटैक पता किया। था। उसे पता था तो ही ये करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तब रावण जाता है और सीता जी का अपहरण करके लाता है, और वो जो सीता जी को हाथ नहीं लगाने वाली बात है
उसका एक्सप्लेनेशन भी रावण स्वयं देता है जब उसके मंत्रिमंडल के साथ उसकी चर्चा चल रही है। जब हनुमान जी आ चुके हैं, ठीक है, हनुमान जी लंका को ध्वस्त वस्त करके जा चुके हैं, तब जाके वो सबको बोलता है कि ऐसे मैं सीता को ले आया हूँ पर मैं उसे वापस नहीं देना चाहता, बताओ अब क्या करना है, क्योंकि मैं तो आई कंप्लीटली डिजायर हर, और वो मान नहीं रही है। तब वो महापार्श्व नामक उनका जो मंत्री है वो कहता है अरे आप क्यों रुके हो, राम आए ना आए वो तो बात की बात है ना, वाई आर यू वेटिंग, कुक्कुट वृत्ति, जैसे कुत्ता होता है वैसे तुम चढ़ जाओ उस पर, किसके लिए रुके हो। तब रावण कहते हैं कि भाई क्या हुआ। ही सेज एक टाइम पे पुंजिक स्थला नामक एक लेडी थी जिसके साथ मैंने जबरदस्ती की थी, उसने जाके ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दिया। अब जो वरदान रावण को है वो भी ब्रह्मा जी से है ना। इसके पहले भी बहुत सारी स्त्रियों ने उसको ये कर्ज तो किया हुआ है, पर वो तो नॉर्मल लोगों का कर्ज होता है ना, वो लगे ना लगे वो तो अलग बात है। पर इस बार ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका अब बहुत हो गया है, अगली बार ये किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा, हाथ लगाएगा नहीं जबरदस्ती करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। उसे उस बात का डर है, ना कि वो कंसेंट के लिए रुका है, ठीक है, इसलिए उसने सीता जी को हाथ नहीं लगाया और वो कह रहा है कि स्वेच्छा से तुम मेरे पास आओ, क्योंकि उसे उसके मरने का डर है, नॉट बिकॉज ही केयर्स फॉर विमेन्स राइट्स। सो दिस इज द थिंग अबाउट रावण एज वेल, राइट। इनफैक्ट शूर्पणखा का जो पति हुआ करता था विद्युज्जिह्वा, उसका वध रावण के कारण हुआ, बट दैट वाज नॉट कि वो तो युद्ध होता है ना दो राज्यों के बीच में, एंड इस प्रकार मतलब दैट्स हाउ हर हस्बैंड, दैट्स हाउ शी। रावण का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि उनको भी कई जगहों पे देवता की तरह पूजते हैं, वो शिव भक्त हैं। तो रावण के कैरेक्टर के बारे में आपने क्या ऐसा देखा जब आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी? देखिए एग्जैक्टली वो क्या बता रहे हैं? वाल्मीकि रामायण में तो बहुत क्लियर है। श्री राम का जन्म, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं कि इस धरती को रावण से मुक्ति मिले इसलिए है। अब आगे जाके क्या हो गया वो पता नहीं, कथाओं में जाके वो चेंज कर दिया, वो स्विच हो गया कि राम का जन्म रावण को मुक्ति देने के लिए हुआ है ना। क्यों? क्योंकि वो तो इतना बड़ा भगत था, ये था वो था, बुरा भी था बट वेद पंडित था, सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया, केवल एक गलती कर ली कि किडनैप कर लिया, बाकी तो उसने कुछ बुरा ही नहीं किया था। हाँ थोड़ा बहुत घमंड होगा बट बाकी तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं रावण के कैरेक्टर को? उसके लिए ये कहा गया है कि उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब पहली बार हनुमान जी देखते हैं रावण को, उसके सभा में अशोक वाटिका वो ध्वस्त करके जब वो स्वयं को पकड़वा देते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो इमीडिएटली वो उनके मन में जो विचार आता है वो ये है कि अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिः अहो राक्षस राज्यस्य सर्व लक्षण युक्तता। इसको देखो तो सही, इसका रूप देखो, इसका पर्सनालिटी देखो कितनी रेडियंट है। फिर वो कहते हैं यदि अधर्म न बलवान स्यात्, अगर ये इतना अधर्मी नहीं होता, अगर इसका अधर्म इतना बलवान नहीं होता तो ये तीनों लोगों पे राज करता। पर क्या है, व्यक्तित्व बहुत अच्छा है पर एक नंबर का अधर्मी है, इतना अधर्मी है कि इसका निष्कासन होना आवश्यक है, उसको मुक्ति देने के लिए नहीं, उसने बहुत पाप किया। ये हनुमान जी कह रहे हैं, उनको देखते ही सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सबको मालूम है कि वो इतना अधर्मी है। इनफैक्ट वो जो इवन शिव भक्त वाली बात है, तो हाँ शिव पुराण में वगैरह वो आता है कि वो बहुत शिव भक्त है, बट अगर उसमें भी आप कहानी देखो ना तो वो भक्ति है या ऑब्सेशन। अपने ही जो इष्ट है वो कह रहे नहीं नहीं आप चाहो ना चाहो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपको उठा के लेके जाऊंगा, है ना। तो आपको वो क्या चाहते हैं ये भी नहीं मालूम पड़ा, आपको उन पे भक्ति आ गई, मतलब ही हैज टू बिहेव लाइक यू टेल हिम, लाइक यू वांट हिम टू डू, राइट। ये क्या है, ये भक्ति नहीं है, ये ऑब्सेशन है। ये ऑब्सेशन कहाँ से आ रहा है? दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ रावण थ्रू आउट। और वाल्मीकि रामायण में तो इनफैक्ट उत्तरकांड में वो प्रसंग आता है कि भाई वो एक बार कुबेर को हरा के कैलाश घूम रहा। रावण के बचपन से ही उत्तरकांड की शुरुआत होती है ना, रावण को डिस्क्राइब करते हैं उत्तरकांड में। एक्चुअली बहुत सारी जो बैक कथाएं हैं वो उत्तरकांड में है कि रावण का बचपन, फिर वो कैसे बड़े हुए और क्या उनकी पूरी एकदम शिव भक्ति की कहानी है, वो सब वहीं पर है। पर वो जो शिव भक्ति है ना, दैट शिव भक्ति इज अ लिटिल डिफरेंट। वो आहा शिव भक्त ऐसे करके शिव भक्त नहीं बने। वो एक बार वो कुबेर को हरा के कैलाश पहुंच गया, वहां घूम रहे हैं, वहां नंदी उनको बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये शिवजी का क्रीड़ा स्थल है। तो कहता है को अयम शिव, ये शिव कौन है, मैं दिखा दूंगा तुम्हारे शिव को कि मैं यहाँ आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। और वो कैलाश का जो शिखर है उसे उठाने का प्रयत्न करता है, बट शिवजी तो शिवजी है, तो वो अपनी जो अंगूठा है वो दबा देते हैं और इसका हाथ दब जाता है, ये नहीं उठा पाता और चिल्लाने लगता है जोर जोर से।
तो वैसे रावण का नाम रावण नहीं था, दशग्रीव था, ठीक है। क्योंकि उसके उनके 10 सिर थे वो इसलिए, 10 सिर भी या ना, फिर वो बुद्धि basically थी 10 सिरों जितनी, जो भी वो कहानी है, जो भी उसके भी 2-3 दशग्रीव है, एक्सप्लेनेशंस हैं। हाँ, कि मतलब लोग बहुत कहते हैं उसका मतलब कोई एक्चुअली 10 10 सिर सिर ऐसे नहीं लेके थे, घूमता था, ऐसे नहीं है। लेकिन बुद्धि थी 10। नाम तो हमारे बहुत होते हैं ना, हम्म। उसका मतलब हम वैसे के वैसे थोड़ी होते हैं। तो उस प्रकार इसे देखना है कि दशग्रीव 10 गले, दशग्रीव मतलब 10 गले फॉर श्योर, ये आता है। मे बी उतना जोर से उसका आवाज था, ये भी हो सकता है। खैर, तो वो तब जोर जोर से आवाजें करने लगता है। तो जो आवाज कर रहा है ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं रव। नीरव मतलब शांति, तो रव ये शब्द है। तो वो इतने जोर जोर से आवाज करता है कि जो आजू बाजू में जो प्राणी है, ये है वो है, वो भी चिल्लाने लगते हैं उसकी आवाज सुन के, वो भी रोने लगते हैं। तो क्योंकि उसने इतना रव किया है, इसीलिए शिवजी कहते हैं, मतलब पहले तो वो चिल्ला रहा है, फिर उसके मंत्री कहते हैं कि भाई आप शिवजी की आराधना करो। इसलिए वो शिवजी को तृप्त करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि देयर इज नो अदर वे, एंड दैट वे ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो देयर इज नो अदर वे, तो इसलिए वो आराधना शुरू करता है। शिवजी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, और आज से तुम रावण नाम से जाने जाओगे, क्योंकि रवती इति रावण, ऐसे वो अर्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे उसका नाम रावण होता है, और उसके बाद से शिव भक्ति शुरू हुई है जबरदस्ती में। मतलब उसके पहले उन्हें पता भी नहीं था कि शिव कौन है, जानता भी होगा तो एरोगेंस देखो, कोरम शिव, वो शिव कौन है, कौन वो होता कौन है। होता है मुझे बोलने वाला, है ना, दैट इज इट। और ये जो कैरेक्टर है ना, कि वो सब पे जाके दादागिरी करेगा, जब उसे वरदान मिल गया है तो वो सब पे जाके दादागिरी कर रहा है, सबको जाके हरा रहा है, सब पे अपना हुक्म झाड़ रहा है। पर जब वो हार जाता है, तो 2 ऐसे प्रसंग है जब वो हारता है, एक वाली के साथ और एक सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ। तो जब वो हार जाता है, तब वो उनको अपना मित्र बना लेता है। तो वैसे वो स्ट्रेटेजिक भी है, व्हेन ही रियलाइजेस बाबा दीस टू आर वे स्ट्रॉन्गर, बाकियों पे वो तो अपना बाली को अपना फ्रेंड बना लेता है। एग्जैक्टली।